सभी को मेरा सहृदय नमस्कार प्रणाम। आज आपके सामने उपस्थित होने का कारण यह है कि जैसे कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि आने वाले रविवार 21 तारीख 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। तो इस उपलक्ष्य में भारत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सौजन्य से हम एक आपके सामने 2 दिन का योगा प्रोटोकॉल लेके आ रहे हैं। इस योगा प्रोटोकॉल को आप 20 तारीख सैटरडे और 21 तारीख फाइनली इंटरनेशनल योगा डे के दिन आप कोशिश करें कि आप इन्हें अभ्यास करें। ये प्री रिकॉर्डेड सेशंस होंगे आपके पास, आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे हम एक दिन पहले ही प्रोटोकॉल के। तो यह 2 दिन का प्रोटोकॉल आप सभी लोग अपने परिवारजनों के साथ इसे अभ्यास करने की कोशिश करें। तो इस प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए इस पूरे प्रोटोकॉल में हमने कुछ एक योगाभ्यास का क्रम बनाया गया है, जिसमें आपको प्रार्थना है, हमारी स्थूल व्यायाम है, सूक्ष्म व्यायाम है, आसन, प्राणायाम और ध्यान के साथ ये प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा। तो आज इस प्रोटोकॉल की पहले दिन का अभ्यास हम शुरू करते हैं यहाँ पर एक प्रार्थना के साथ में। तो किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, सुखासन या अर्ध पद्मासन पर बैठ सकते हैं। आप दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा पर रखेंगे, इस तरीके से थंब और इंडेक्स फिंगर को मिलाएंगे और आराम से कमर गर्दन को सीधा करके बैठ जाएंगे सहज मुद्रा पर। धीमे श्वास के साथ लंबा गहरा सांस भरेंगे और एक प्रार्थना का अभ्यास करेंगे साथ में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। रहिए कुछ देर इस स्थिति पर, फिर वापस अपनी चेतना को अपने शरीर के प्रति लेकर आइए। लंबा गहरा सांस भरिए, धीरे से आंखें खुल जाइए। अब अपने अभ्यास क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करेंगे अभ्यास। खड़े हो जाएंगे अपनी स्थिति पर सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यासों के लिए। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि पैरों से लेकर सर तक आने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कर जाएंगे पंजों और अपनी पिंडली के लिए हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। इसमें आपको सिंपल दोनों पैरों को एक साथ मिला लेना है, दोनों हाथों को कमर पे रखना है इस तरीके से, और अपने पंजों को पीछे से उठाने की कोशिश करनी है। ऐसे 10 बार ऊपर और नीचे करेंगे। दोनों हाथ कमर पे रख लीजिए, श्वास सामान्य रहेगी। ऊपर नीचे, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, ऐसे 10 बार करेंगे। ये आपके पैर की पिंडली, जो पिंडलीज हैं, काफ मसल्स है, आपके हील और आपके टोस को एक्टिवेट कर देगा ये अभ्यास। बहुत आराम से वापस आ जाए सामान्य स्थिति पर। जो आपने किया है थोड़ा उसे महसूस करें, थोड़ा सा आराम दें अपने शरीर को। अब दूसरा अभ्यास करेंगे घुटनों का सूक्ष्म व्यायाम। घुटनों के लिए, घुटनों को जायज बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल करने के लिए, ताकि आपके घुटनों पर कोई तनाव न रहे, स्ट्रेस न रहे। दोनों पैरों को मिला लें, हाथों से, पंजों से आप अपने घुटनों को पकड़ लीजिए। स्किन को अगर आता है पकड़ में ठीक है, अदरवाइज इसको प्रेशर के साथ बनाकर रखिए। पैरों को बिल्कुल सीधा, आप दोनों पैर आगे पंजों तक लेकर आए, दोनों घुटनों को। श्वास की स्थिति को सामान्य रखें, पीछे फिर आगे, पीछे। ये घुटनों की शक्ति के लिए, घुटनों की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए अभ्यास है। जानु शक्ति विकासित क्रिया। ऐसे 10 बार कर जाएं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रुकें। 10वीं क्रिया पर बिल्कुल सीधा करें पैरों को, हाथों का दबाव पीछे की ओर बनाएं घुटनों पर, और
धीरे से वापस फिर सामान्य स्थिति पर, सीधे खड़े हो जाएं सम स्थिति पर। अब आते हैं हम अपनी कमर पर। कमर को शरीर के बीच वाले हिस्से पर से सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, कमर से घुमाने का कटी शक्ति विकास क्रिया जिसे कहा जाता है। दोनों हाथों को इस तरीके से कमर पे रख लें, थंब आगे और 4 फिंगर्स ऑन योर बैक। मैग्नेट की तरह चिपका के रखें दोनों हाथों को, पैरों पर कंधों के बराबर फासला, और धीरे से पहले एक तरफ से घुमाएंगे, धीरे धीरे महसूस करेंगे मसल्स के मूवमेंट को, साइड पर, पीछे, आगे। 5 टाइम्स घुमाएंगे, 3 2 1। इससे आपके पूरे कमर का हिस्सा खुल जाएगा आगे पीछे। इसी तरीके से दूसरी तरफ से घुमाएंगे, 5 4 3 2 1। बीच में आए धीरे से, फिर वापस सामान्य स्थिति पर। अब जो भी कर रहे हैं उसे थोड़ा समझिए, जिस हिस्से को घुमा रहे हैं उस पर पूरा टेंशन दीजिए, उसके प्रति सचेत हुए, अवेयर हुए उस पार्ट के प्रति। वाक्यस्थल शक्ति विकास क्रिया करेंगे ऊपर बढ़ते हुए क्रम पर शरीर के। छाती से का अभ्यास है, ये आपके चेस्ट की मसल्स, छाती की मसल्स को इंप्रूव करने के लिए है। साथ में ब्रेथ इन्वॉल्व करेंगे, तो इज ऑल्सो एनहांसिंग योर लंग्स कैपेसिटी। आपके लंग्स की, फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी यह अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों हाथों को इस तरीके से सामने रख लीजिए, थाइस पर, फ्रंट पर। शोल्डर्स को उठाएंगे ऊपर की ओर, ऊपर से ऐसे घुमाते हुए, छाती को फुलाते हुए, आगे की ओर बढ़ाते हुए सांस भरेंगे, आसमान पे नजर बनाए, और दोनों हाथों को एक दूसरे से मिलाने की कोशिश करेंगे पीछे, इस तरीके से भरे हुए श्वास को रोक कर रखेंगे। जब खत्म करेंगे एक्सरसाइज तो धीरे से जैसे गए थे ऊपर से हाथों को घुमाकर फिर सामने रख जाएं। 2 बार करेंगे इसका अभ्यास। एक बार फिर जाएंगे, उठाएं शोल्डर्स, हाथों को घुमाकर पीछे की तरफ मिलाने की कोशिश करें, छाती को फुलाएं, सांस को भरें, आसमान पे देखें, जो छाती पर दबाव बनाया है उसे महसूस करें। धीरे धीरे वापस बहुत आराम से गर्दन को उतना झुकाएं जितना आप कंफर्टेबल हैं, बहुत आराम से सॉफ्ट तरीके से करें। वाक्यस्थल शक्ति विकास क्रिया का अभ्यास किया जो आपके लंग्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लंग्स, आपकी छाती और आपके शोल्डर्स पर भी इसका इन्वॉल्वमेंट है। अब करेंगे स्कंद शक्ति विकास क्रिया। स्कंद शक्ति, स्कंद दैट मीन्स आपके शोल्डर्स, कंधों से रिलेटेड अभ्यास है आपके कंधे मजबूत करने के लिए। और इसके साथ में इस एक्सरसाइज को हम कुछ यौगिक टेक्निक से कर रहे हैं, आपका ब्रेथ भी, सांस भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपके साथ में फिर से आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत शानदार अभ्यास रहेगा। ये फिर से कैसे करेंगे आप देख जाइए इसे। सम स्थिति पर खड़े हैं, पैरों को खोलकर कंधों के बराबर, दोनों हाथों को मुठ्ठियां बना लेंगे इस तरीके से। पहले थंब, ये 4 फिंगर्स फोल्ड कर लेंगे, सीधा हाथ रखेंगे पैरों के समानांतर नीचे की ओर, सीधे हाथ, सांस को भर जाएंगे मुंह पर इस तरीके से, फुटबॉल की तरह बना लेंगे अपने मुंह में। फिर गर्दन को नीचे झुका लेंगे, जो सांस भरा हुआ है उसे रोक कर रखेंगे। सांस को रोक के रखते हुए अपने कंधों को तीरी के साथ चलाना है आपको इस तरीके से। और जब आप थक जाए तो धीरे से गर्दन को ऊपर करेंगे, फिर सांस को धीरे धीरे सामान्य करेंगे, नोस्ट्रल से बाहर करेंगे, सामान्य स्थिति पर आ जाएंगे। एक बार करेंगे अभ्यास, दोनों हाथ मुठ्ठियां बांध नीचे की ओर, सांस भर जाए मुंह के भीतर, गर्दन झुकाएं, कंधों को चलाएं, धीरे से गर्दन ऊपर, सांस को बाहर करें नोस्ट्रिल से, बिल्कुल धीरे धीरे। फिर सामान्य स्थिति पर सहज महसूस करें, रिलैक्स रखें अपने आप को, इससे आपके पूरे कंधे खुल जाएंगे। और साथ में अपने सांस का अभ्यास किया था साथ में, तो आपके लंग्स की कैपेसिटी को भी बढ़ा दिया है इस अभ्यास में। आप सर्वाइकल के लिए, गर्दन के लिए अभ्यास करेंगे हम। इसमें सिंपली आपको कुछ नहीं, आपको इस तरीके से खड़े हो, इसी स्थिति पे खड़े रहेंगे सम स्थिति पर, जो लॉक कर लेंगे फिंगर्स को और सर के पीछे की ओर इस तरीके से रखेंगे, बिल्कुल नीचे गर्दन के नीचे वाले हिस्से पे लगा के रखेंगे। एक्सपेंड करना है आपको अपने चेस्ट को, अपने आर्म्स को, और ऊपर की ओर देखना है जब एक्सपेंड किया जाएगा। दोनों एल्बोज को मिलाएंगे एक साथ, फिर सांस भरेंगे, एक्सपेंड करेंगे एल्बो, चेस्ट,
सांस भरें, आसमान पे देखें या आंखें बंद रख सकते हैं। बहुत धीरे धीरे वापस रिलैक्स करें। एक बार फिर से एक्सपैंड योर चेस्ट, एल्बोज, लुक अप, दबाव, खिंचाव महसूस करें छाती पर, आर्म्स पर, गर्दन पर पीछे की तरफ। बहुत धीरे सांस बाहर करें, सामान्य रखें श्वास। धीरे धीरे हाथों को बिल्कुल आराम से नीचे लेके आए। ये हमारे सारा सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास था। सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास का क्रम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम नॉन लोकोमोटिव एक्टिविटीज़ हैं जो आप अपनी जगह पर खड़े होकर करते हैं। इन अभ्यासों को अपने शरीर को चैनलाइज करने के लिए, अपने शरीर को खोलने के लिए वार्मिंग ऑफ एक्सरसाइजेज जिन्हें कहा जाता है। अब अगला अभ्यास है स्थूल व्यायाम। स्थूल व्यायाम का मतलब है लोकोमोटिव एक्टिविटीज़। लोकोमोटिव एक्टिविटीज़ दैट मीन्स जिनमें आप गति करते हैं, जिसमें आप चलते हैं, वो सारी क्रियाएँ लोकोमोटिव एक्टिविटीज है। स्थूल व्यायाम है जो आपके स्थूल शरीर, जो आपका आउटर बॉडी, आपके मसल्स को स्ट्रेंथ करता है, आपके हार्ट को स्ट्रेंथ करता है, आपके हार्ट को पंप करता है। तो आपके हार्ट की, हृदय की क्षमता को बढ़ाने के लिए और शरीर के और बाकी मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए इनका अभ्यास किया जाता है। तो हम एक अभ्यास करेंगे स्थूल व्यायाम की श्रेणी के क्रम में। पंची क्रिया है यह अभ्यास। आपको मैं पहले इस क्रिया को एक बार करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से करना है। दो समस्थिति पर खड़े रहेंगे, दोनों हाथों को समानांतर लेकर आएंगे, अपने छाती के शोल्डर के बराबर लेके आएंगे। एल्बोज को मुठ्ठियाँ यौगिक प्रैक्टिसेस की तरफ बंद करेंगे। फोर फिंगर्स इस तरीके से रखेंगे, हाथों को ऊपर उठाकर, और अपने हाथों को इस तरीके से चलाएंगे सांस को बाहर करते हुए। जैसे आप कपालभाति में ब्रेथ आउट करते हैं तो उसी तरीके से आपको सांस को बाहर करना है नोस्ट्रिल से। इसे 1 मिनट तक करने का अभ्यास करेंगे। जंप के साथ करेंगे। इसे हम लोकोमोटिव एक्सरसाइज बनाएंगे ताकि हम अपने हार्ट की क्षमता को भी बढ़ा सके इसके साथ में। तो जंप के साथ में इसको साइमल्टेनियसली आपके आर्म्स और पैर दोनों एक साथ चलेंगे। रिलैक्स इस तरीके से करेंगे स्थूल व्यायाम का अभ्यास। तो यहाँ पर हम अपने सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम का अभ्यास क्रम खत्म करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा आराम करिए, अपने श्वास को नॉर्मल स्थिति पर लेकर आइए। आसनों के अभ्यास पे जाएंगे, आसनों का अभ्यास करेंगे। आइए शुरू करें आसनों का अभ्यास योगाभ्यास के क्रम में। सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। दोनों पैरों को मिला लीजिए एक साथ। दोनों पैर एक साथ मिले हुए सामने स्थिति पर खड़े होकर, दोनों हाथ बिल्कुल सामने समानांतर स्थिति पर, हाथों को मिला लीजिए, इंटरलॉक करिए इस तरीके से फिंगर्स को ताड़ासन की स्थिति के लिए। दोनों हाथों को आगे की ओर, हथेलियों को आसमान की ओर ऊपर बढ़ाइए। सांस भरते हुए साइमल्टेनियसली अपने पंजों को ऊपर बढ़ा दीजिए, हील को उठाइए। इस स्थिति पर ताड़ासन की स्थिति पर रुकिए 10 की गिनती तक। पूरा खींच कर रखिए अपने स्पाइन को ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7। स्टेबल करिए बिल्कुल। कंपन कम करिए अपने शरीर से। फिर धीरे से पंजों को रखिए जमीन पर। हाथों को बहुत धीरे धीरे आराम की स्थिति पर ले आइए। पूरा सांस भरिए, सामान्य कर जाइए शरीर को। ताड़ासन का अभ्यास किया हमने। आपके पूरे शरीर के इस आसन को सभी आसनों का बेस कहा जाता है, जड़ है सभी आसनों की। इस आसन पर आपके सभी आसनों का बेस छुपा हुआ है। तो समझ लीजिए कितना महत्वपूर्ण आसन है आपके स्पाइन और आपके सभी पोस्चर्स के अलाइनमेंट के लिए या ताड़ासन का अभ्यास। दूसरा करेंगे, दूसरा अभ्यास है ऊर्ध्वसुतानासन। ऊर्ध्वसुतानासन आपके कंधे और आपके कमर की क्षमता को बढ़ाने के लिए
स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इसका अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को कंधों के बराबर खोलेंगे, तनकर सीधे खड़े होंगे, दोनों हाथों को सामने रखें, फिर से इंटरलॉक करें फिंगर्स, सांस भरते हुए हथेलियों को ऊपर घुमाएं, आसमान की ओर रखें दोनों हाथ। ना राइट वाला हाथ चेक करें, भरा हुआ सांस राइट वाली तरफ झुकें, सांस बाहर करें, कमर से झुकने का प्रयास करें साइडवर्ड। 5 की गिनती तक रुकेंगे, 1 2 3 4 5। सांस भरें, धीरे धीरे सांस को बाहर करें, हाथों को आराम की स्थिति पर लाएं। आधा चक्र हुआ, एक तरफ से किया हमने, इसी तरीके से दूसरी तरफ अभ्यास करेंगे ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन का। फिर सामान्य स्थिति, दोनों हाथ इंटरलॉक करें, फिंगर्स को टर्न करें हाथ, सांस भरते हुए आसमान की तरफ, नीचे पूरा शरीर ऊपर की ओर, दूसरी तरफ झुके, सांस बाहर करें, 5 की गिनती तक रुकें, 1 2 3 4 5। धीरे से सांस भरें, हाथों को आराम से सामान्य स्थिति पर लाएं। इस तरह से आपके ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन का अभ्यास हुआ समाप्त। फिर आराम करें, महसूस करें इसका खिंचाव अपने ऊपर के हिस्से पर, कमर के और अपने वेस्ट पर, ऑब्लिक्स पर। अब तीसरा अभ्यास करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन जो आपके ध्यान, आपके बैलेंस और आपके ऊपरी कमर की क्षमता को, स्पाइन को स्ट्रेंथ करने के लिए किस तरीके से करेंगे इसका अभ्यास मैं आपको दिखाऊंगा। कटी चक्रासन, समस्थिति पर खड़े रहेंगे, दोनों पैरों को कंधों के बराबर पुल कर ही रखेंगे। इस स्थिति पर देख सकेंगे आप मुझे आसानी से। दोनों हाथों को रखेंगे हृदय के समानांतर, दोनों हथेलियां एक दूसरे के फेस करेंगी, सीधे रहेंगे दोनों हाथ, लंबा गहरा सांस भर जाएंगे। राइट वाले हाथ को धीरे धीरे पीछे की ओर घुमाएं, आपका आईज भी राइट वाले हाथ की तरफ घूमेगा, राइट वाले हाथ पर आपकी आईज रखें, दोनों हाथों को तान कर रखें, धनुष की तरह रुकें, खिंचाव महसूस करें अपने ऊपर वाले कमर के हिस्से पर। 5 की गिनती तक रुकें, 1 2 3 4 5। धीरे से सांस भरें, वापस आएं, बीच में हाथों को लाएं, आराम करें, महसूस करें खिंचाव। बिल्कुल इसी तरह दूसरी तरफ अभ्यास करेंगे। फिर दोनों हाथ सामने, सांस भरते हुए ऊपर रखे हैं दोनों हाथ, हथेलियां एक दूसरे को देखती हुई, सांस भर जाएं। लेफ्ट वाले हाथ को घुमाएं पीछे की तरफ, आइज भी घूमेगा लेफ्ट वाले हाथ की तरफ। फोकस होकर लेफ्ट वाले हाथ पर नजर को बनाएं, दोनों हाथों को धनुष की तरह खींच कर रखें, खिंचाव महसूस करें, रुकें इस स्थिति पर 5 की गिनती तक, 1 2 3 4 5। धीरे से सांस भरें, वापस आए, बीच में हाथों को लेकर धीरे से हाथों को सामान्य स्थिति पर रखें, पूरा आराम कर जाएं। कटी चक्रासन के अभ्यास के बाद एकाग्रता, बैलेंस और धैर्य का अभ्यास है यह अभ्यास। अगला अभ्यास करेंगे चंद्रासन, जिसमें आपको अपने कमर को घुमाना है पीछे की तरह, आधे चंद्र मून की तरह बनाने की कोशिश करनी है। व्हील पोस्चर भी कहा जाता है इसे। यह आपकी लोअर स्पाइन के स्ट्रेंथ के लिए, आपके लीवर की स्ट्रेंथ के लिए काफी अच्छा अभ्यास है। किस तरीके से करेंगे आपको दिखा रहा हूँ। सीधे खड़े रहेंगे सामने स्थिति पर, दोनों हाथों को मैग्नेट की तरह पीछे स्पाइन पे रख लें, इस तरीके से लोअर स्पाइन। उसके बाद चेस्ट को रखें आगे, स्पाइन बिल्कुल सीधा, सांस भरें, धीरे धीरे पीछे की ओर झुकने का प्रयास करें लोअर स्पाइन से। 5 की गिनती तक रुकेंगे, 1 2 3 4 5। बहुत धीरे धीरे सांस बाहर करें, सीधा करें कमर गर्दन, श्वास भरें, रिलैक्स रखें अपने श्वास की गति को। कमर पर जो खिंचाव बनाया आपने उसे महसूस करें, इतना झुकें जितना आप आराम से अपनी क्षमता के अनुसार कर पाएं। पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे अपने चेहरे के लिए, आपके लंग्स की, हार्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, अपने पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए। आगे झुकने का अभ्यास करेंगे, पाद हस्तासन जिसे कहा जाता है। पाद हस्तासन का अभ्यास करने के लिए दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर रखें, मिला लें दोनों पैर,
जब आगे झुकेंगे तो अपने घुटनों को आप थोड़ा सा टाइट कर लीजिए, आगे की ओर झुका लीजिए इस तरीके से, फिर आगे झुकेंगे। दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ बगल पर, सांस भरते हुए दोनों हाथों को लेकर जाइए ऊपर, थोड़ा आसमान पे देखिए, फिर धीरे धीरे घुटनों को थोड़ा सा मोड़ दीजिए, आगे झुकिए लोअर स्पाइन से, अपनी क्षमता के अनुसार जाइए नीचे तक, हाथों को रख दीजिए जमीन पर या जहां पर आप पहुंच सकते हैं। अपनी मैक्सिमम स्थिति पर 5 के काउंट तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे लोअर स्पाइन से खड़े हों, सांस भरें, धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाएं, बहुत आराम से हाथों को धीमी गति के साथ वापस लाएं नॉर्मल स्थिति पर, फिर पूरा आराम कर जाएं। सामान्य करें श्वास, हल्का रखें श्वास। आपके आसनों का अभ्यास क्रम यहीं पे खत्म करेंगे हम। आसन, आज योगा प्रोटोकॉल के आसनों का अभ्यास समाप्त होता है। अगले अभ्यास के लिए जाते हैं, प्राणायाम के लिए जाएंगे। प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए सुखासन की स्थिति, वज्रासन की स्थिति पर बैठ जाएंगे। सुखासन, वज्रासन या जिस भी कंफर्टेबल पोस्चर पर आप बैठ सकते हैं, आराम से बैठ जाइए। मैं सुखासन की स्थिति पर बैठ रहा हूँ। आपको इस तरीके से आराम से बैठना है, पहले एक पैर फिर दूसरे पैर को क्रॉस करना है, हल्का सा क्रॉस लेग पोस्चर भी जिसे बोला जाता है। आप आराम से बैठ जाएंगे इस तरीके से सुखासन की स्थिति पर, एक दूसरे को क्रॉस करके। 2 स्पाइन को सीधा रखेंगे। प्राणायाम की श्रृंखला में हम अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है आपके प्राणायाम के अभ्यास में। इसे करने से आपका पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है, आपका मानसिक संतुलन, आपका शारीरिक संतुलन, आपका आध्यात्मिक संतुलन की उन्नति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रीदिंग का अभ्यास है, प्राणायाम का अभ्यास है। इसे भी प्राणायाम का बेस कह सकते हैं आप। सभी प्राणायामों का एक बेस है ये। आप समझ सकते हैं कि बेस कितना इम्पोर्टेंट होता है। बेस के बिना कोई भी चीज़ अधूरी है। तो इसलिए आप इस अभ्यास का प्राणायाम जो अनुलोम विलोम है, अल्टरनेट ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी कहा जाता है इसे, और इसे कोई भी इस अभ्यास को कर सकता है अपने दैनिक अभ्यास क्रम में। तो आज हम इसी का अभ्यास कर रहे हैं इस पैंडेमिक स्पेशल योगा प्रोटोकॉल में। आप अपने प्राणायाम सुखासन की स्थिति पर बैठ जाइए, कमर गर्दन को सीधा कर 1 मिनट तक अभ्यास करेंगे। लेफ्ट वाले हाथ को ज्ञान मुद्रा पर रखेंगे इस तरीके से, थंब और इंडेक्स फिंगर को मिलाएंगे, बाकी 3 फिंगर सीधी रखेंगे घुटने के ऊपर। राइट वाले हाथ से ज्ञान प्राणायाम की मुद्रा बनाएंगे। प्राणायाम की मुद्रा के लिए अपने थंब को आप लगा लीजिए। आपका जो इंडेक्स फिंगर है उसे थंब के बॉटम में इस तरीके से इसकी जड़ पे रख लीजिए, थंब अंगूठे के साथ में। बाकी तीनों फिंगर अलग अलग रहेंगी। इस तरीके से रखेंगे आप। थंब को रखेंगे राइट वाले नोस्ट्रिल पर और मिडिल फिंगर को प्लेस कर दें अपने आज्ञा चक्र पर। आपका थंब राइट नोस्ट्रिल पर, मिडिल फिंगर आपके आज्ञा चक्र पर। लेफ्ट से सांस को बाहर कर जाएं, फिर लेफ्ट से सांस भर जाएं, लेफ्ट को बंद करें, राइट से सांस को बाहर करें, फिर राइट से सांस भरें, राइट को बंद करें, लेफ्ट से सांस बाहर करें, फिर लेफ्ट से सांस भरें, लेफ्ट को बंद करें, राइट से बाहर, राइट से भीतर, लेफ्ट से बाहर। इस तरीके से अपने प्राणायाम के ब्रीदिंग पैटर्न को बनाकर रखें। लगातार श्वास के अभ्यास को 1 मिनट तक करते रहें। शांत होकर आंखें बंद रखिए। अपने मिडिल फिंगर को अपने आज्ञा चक्र पर स्थिर बनाकर रखिए। लगातार श्वास प्रश्वास की क्रिया करते रहिए। लंबा गहरा धीमा श्वास भरते रहिए। लंबा भरिए, लंबा बाहर करिए।
इसके द्वारा नाकों को बंद रखकर लंबे गहरे श्वास प्रश्वास को बनाकर रखिए। एक मिनट तक अपना अभ्यास करने के बाद फिर ध्यान के अभ्यासक्रम में जाएंगे। हम ध्यान के अभ्यासक्रम में ओम का उच्चारण, ओमकार ध्वनि 9 बार चांट करने की कोशिश करेंगे, हम उच्चारित करने की कोशिश करेंगे। ओम का उच्चारण जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि ओम इस सृष्टि का एक उत्पन्न ध्वनि मंत्र जिसे बोला गया है, जिससे पूरी सृष्टि का उत्पन्न बताया गया है। तो इस ध्वनि के भीतर काफ़ी सारी शक्तियाँ समाहित हैं, सभी ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से भरा हुआ है यह ओम का उच्चारण, जिसे करने से आप तनाव, आपके शरीर से सभी प्रकार का तनाव के अलावा जितने भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं ये सभी आपके शरीर से ओवरकम होते हैं। आपको आराम देता है ओम का उच्चारण, ओम का मंत्र आपको आपके पीस ऑफ माइंड लेके आता है आपके जीवन में। तो ओम का उच्चारण कर जाएंगे, 9 बार ओम का उच्चारण करना है आपको, माइंडफुल ब्रीदिंग करना है, माइंडफुल ओम को उच्चारित करना है आपको। फिर एक बार बोल रहा हूँ, माइंडफुल ओमकार का उच्चारण करना है आपको। लंबा गहरा सांस भरेंगे, आंखें बंद रखेंगे, दोनों भावों को अपनी दोनों आँखों को भावों के बीच में बना लेंगे और बिल्कुल फोकस्ड होकर एक साउंड, स्वीट साउंड के साथ आप ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा पर, स्पाइन सीधी, गर्दन बिल्कुल ढीली, श्वास पर ध्यान, लंबा गहरा सांस भरें, ध्यान को आज्ञा चक्र पर लगा लें। लंबे गहरे श्वास के बाद ओमकार की ध्वनि शुरू कर जाएं। स्टे विद द साउंड ऑफ ओम। रहिए इस ओमकार की ध्वनि के साथ, महसूस करिए इस शरीर की, मन की स्थिति को। फील स्टेट ऑफ माइंड। कुछ देर शांत होकर बैठिए। फिर से एक बार धन्यवाद कर जाइए उस परम पिता परमेश्वर को इस जीवन के लिए, जो कुछ भी आपको मिला है इस जीवन में सबका धन्यवाद कर जाइए। सभी चीज़ के लिए धन्यवाद कर जाइए उस परम पिता परमेश्वर को। स्मरण करिए, चेहरे पर स्माइल रखिए, फिर लंबा गहरा सांस भरिए, दोनों हाथों को मिलाइए आपस में, धीरे धीरे रब करिए हाथों को। दोनों हाथ की हथेलियों को आंखों पर लेकर जाइए, आंखों को हथेलियों के भीतर खोल लीजिए, धीरे से चेहरे पर मुस्कान, हाथों को हटाइए, पूरा आराम। फिर से एक बार आपको सहृदय नमस्कार करता हूँ। आज का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अभ्यास हम यहीं पर
समाप्त करते हैं। आप सभी के स्वस्थ होने की कामना करता हूँ हमेशा के लिए। धन्यवाद।